नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही रहा होगा कि 2025 जनवरी में जो केमिस्ट्री का पेपर आया था, उसी के बारे में हम पेपर पैटर्न को समझने वाले हैं और पेपर कैसा आता है इसके बारे में जानने वाले हैं। और इसमें से कौन से क्वेश्चन जो इस बार भी फंसने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इस पेपर की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ जाके आप टेलीग्राम फॉलो कर लें जिससे आपको ये क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आप थंबनेल पे एक्सचेंज पे देख ही रहे होंगे कि अप्लाइड केमिस्ट्री का 2025 जनवरी का पेपर है। ठीक है, 2025 जनवरी का पेपर है। ठीक है, तो हम इसके हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 भागों को उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा और 10x1 की मार्किंग होगी, मतलब 10 क्वेश्चन करने हैं और 10 नंबर मिलेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। का नंबर 3D इलेक्ट्रॉन के लिए L, M, N, L, M तथा S क्वांटम संख्याओं का नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, खा नंबर एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा CO2 अणु अनुचुंबकीय है जबकि CO2 माइनस आयन प्रतिचुंबकीय है, क्यों? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप गूगल में सर्च करके ये आंसर ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि उनसे 5-6 क्वेश्चन हर साल पेपर में फंस जाते हैं प्रीवियस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ फलक केंद्रीय घनी FCC एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? ड नंबर एक ईंधन जिसमें 80% आइसोऑक्टेन तथा 20% एन हेप्टेन है की ऑक्टेन संख्या क्या है? 4 नंबर मेद बिंदु की परिभाषा लिखिए। ठीक है, 17 नंबर 77 केल्विन की कठोरता ppm में समतुल्य है। ज नंबर अब चाय एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें पक्का है कि 4-5 क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जा अब चाय एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन है। जहाँ एंजाइम उपयुक्त हैं। ठीक है, द एक रेडियो एक्टिव हैलोजन है। द थायोफीन कार्बनिक यौगिक एक उदाहरण है। टेलीफोन एक एकलक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से आपका 5x2। ठीक है, 5x5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? दिग्यांशी क्वांटम संख्या क्या है? SPDF तथा उपकोषों के दिग्यांशी क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ 25 ml 2H2O 50 सेकेंड में विस्तारित होती है, तो सामान्य परिस्थितियों में 20 ml CO2 को विसर्जित होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर का डी ब्लॉक तत्वों को अभिलक्षणिक गुण लिखिए। ये मैंने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बताया था। गा नंबर 3 किलोग्राम कार्बन को पूर्ण दहन के लिए कितना आयन वायु की आवश्यकता होगी? डा नंबर सीटेन संख्या तथा भाजन को परिभाषित कीजिए। 4 नंबर निम्नलिखित को समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, विभिन्न की संरचना लिखिए। ठीक है, विभिन्न की संरचना लिखिए, निम्नलिखित की संरचना लिखना। ठीक है, ब्यूटेन 3 IN2ON। क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोक्सिक प्रोपानिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कोयला एक नमूने का बायो कैलोरीमापी द्वारा ऊष्मा माप ज्ञात करने के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। दहन किए गए कोयला का द्रव्यमान 1 ग्राम
कैलोरी मापी के लिए जल का द्रव्यमान 1200 ग्राम, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक 1800 ग्राम व 800 ग्राम, जल के प्राप्त की वृद्धि 4 सेल्सियस और कोयले के नमूने का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, आप इसको हल करिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा, इसमें एक जल के नमूनों को 1 लीटर में निम्नलिखित लक्षण पाए गए। CaCH2O3 0.81 ग्राम, MgSO4 0.12 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, इक्वल टू 1.1 ग्राम जल की कठोरता ppm पर ज्ञात कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर घ की ओर। ठीक है, घरेलू उपयोगों में कठोर जल का उपयोग से क्या हानि है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, थ्योरी में यह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और यहाँ से आपका निम्नलिखित 2 भागों को हल कीजिए। यहाँ से भी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संरक्षण से बचाव में विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, खा नंबर 100 मिली विलियन में HCl के 3.5 × 10³ घुले इस विलियन को pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग, स्नेह क्या है, इसके महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, स्नेह क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। संरक्षण से बचाव के विभिन्न उपयोगों को आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इनके आयुपेशी नाम लिखने हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के आपके आयुपेशी नाम लिखने हैं, तो आप आयुपेशी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपको 5 नंबर देंगे। ठीक है, 5 नंबर आयुपेशी से पक्का पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की ओर। जैविक अपघटनीय बहुलक क्यों होते हैं, 2 उदाहरण देकर और उनके उपयोगों को लिखिए। ठीक है, जैविक अपघटनीय बहुलक क्या होते हैं, ठीक है, उनको 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है, और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक के बीच में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2025 जनवरी का पेपर था ये आपका। तो कैसा लगा वीडियो, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से हम लोग आगे जा सकते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।